नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 17 फरवरी 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य है आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद साथियों जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला है जो कहां पर रखी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत मार्ट की जो आधारशिला है वो कहां पर रखी है। इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है साथियों। पीएम मोदी जी के द्वारा साथियों भारत मार्ट की आधारशिला कहां पर रखी गई है, तो आंसर हो जाएगा दुबई के अंदर साथियों पीएम मोदी जी के द्वारा है जो आधारशिला रखी गई है। याद रखिएगा, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत मार्ट की आधारशिला पीएम मोदी जी के द्वारा कहां पर रखी गई, तो साथियों दुबई के अंदर रखी गई। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यूएई के पीएम शेख मोहम्मद बिन रशीद के द्वारा साथियों इसकी आधारशिला है जो रखी गई है। जो भारत के लघु व सूक्ष्म उद्योग हैं उनको साथियों वहां पर बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य रहने वाला है, ये अपने को याद रखना है। तो साथियों हाल ही के अंदर अपने यूएई के जितने ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उन पर अपने चर्चा कर लेते हैं। साथियों आपको ही पता है कि गवर्नमेंट समिट का आयोजन कहां पर किया गया है, इसका यूएई के अंदर किया गया था। और इसके अंदर साथियों जो अतिथि देश थे वो कौन कौन से थे, तो भारत, तुर्की और कतर को साथियों इसके अंदर है जो अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया था, ये अपने को याद रखना है। इसके अलावा साथियों दुबई के अंदर अबू धाबी के अंदर साथियों पहले हिंदू मंदिर, अबू धाबी के अंदर पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन है जो पीएम मोदी जी के द्वारा हाल ही के अंदर किया गया था। और साथियों यूएई के द्वारा गोल्डन वीजा किसे दिया गया, तो आनंद कुमार को दिया गया था। किसको, आनंद कुमार स्वामी को साथियों गोल्डन वीजा दिया गया था यूएई के द्वारा। और साथ ही हाल ही के अंदर साथियों जनवरी 24 के अंदर राजस्थान के अंदर यूएई और भारत की सेना के बीच डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास का भी आयोजन है जो किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यूएई से संबंधित करंट अफेयर से महत्वपूर्ण रहेगा साथियों कि लगातार यूएई है जो चर्चा में है, और भारत के साथ जितने भी करार हुए हैं या भारत के साथ जो भी कार्य हुए हैं वहां से आपसे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। जितने महत्वपूर्ण थे उस पर मैंने आपके साथ जानकारी है जो बता दिए। इसके अलावा साथियों पहली एयर टैक्सी सेवा है वो दुबई से शुरू होने जा रही है, ये भी अपने कल या परसों करंट अफेयर्स के अंदर पढ़ा था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला है जो कहां पर रखी है, तो आंसर हो जाएगा दुबई के अंदर साथियों इसकी आधारशिला है जो रखी गई है, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे बहुउद्देशीय ऑक्टोकॉप्टर विकसित करने के लिए विशेष सेवा पदक से सम्मानित किया गया। कि हाल ही में किसे बहुउद्देशीय ऑक्टोकॉप्टर विकसित करने के लिए विशेष सेवा पदक से सम्मानित किया गया, तो आंसर हो जाएगा साथियों हवलदार हैं वीरेंद्र सिंह हैं। हवलदार वीरेंद्र सिंह को साथियों सम्मानित किया गया। ये एक प्रकार का साथियों जो ड्रोन है वो सेना के काम में आने वाला है। इसको विकसित किया है किसने, हवलदार वीरेंद्र सिंह है। इनके द्वारा इसको विकसित किए जाने के बाद साथियों इन्हें राष्ट्रपति जी के द्वारा विशेष पदक से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति जी के द्वारा इन्हें साथियों राष्ट्रपति जी के द्वारा विशेष पदक से इनको सम्मानित किया गया है, ये अपने को याद रखना है। यानी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा साथियों इन्हें विशेष पदक से सम्मानित किया है। बहुउद्देशीय ऑक्टोकॉप्टर विकसित करने के लिए विशेष सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया, तो हवलदार वीरेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया। साथियों ये एंटी ड्रोन सिस्टम मान लीजिए जो सेना के काम आएगा, जैसे किसी पर साथियों निगरानी करनी है या किसी भी आक्रमण का जवाब देना है, उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो आंसर हो जाएगा प्रोवो सुबियातो बने हैं। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं साथियों, तो आंसर हो जाएगा कौन बने हैं, प्रोवो सुबियातो बने हैं। इससे पहले साथियों ये रक्षा मंत्री थे। क्या थे, पहले रक्षा मंत्री थे, अब ये क्या बन गए हैं, राष्ट्रपति बन गए हैं। तो इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं, प्रोवो सुबियातो है जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं, ये अपने को याद रखना है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पहली बार डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल, पहली बार इंडिया डिजिटल फ्यूचर स्किल है उसका आयोजन कहां पर किया गया। ये आपसे पूछा गया है कि पहली बार इंडिया स्किल फ्यूचर जो शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन कहां पर किया गया, तो आंसर हो जाएगा साथियों गुवाहाटी के अंदर। पहली बार डिजिटल इंडिया फ्यूचर जो स्किल है उसका पर शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन कहां पर किया गया, तो आंसर हो जाएगा साथियों गुवाहाटी के अंदर इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कब किया गया, तो साथियों 15 फरवरी को इसका आयोजन किया गया था। कब? 15 फरवरी को साथियों इसका आयोजन है जो किया गया था। उद्देश्य क्या है साथियों, से स्किल से संबंधित महत्वपूर्ण इसके अंदर यानी महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन था। डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल के बारे में बढ़ाने के बारे में इसके अंदर साथियों बताया गया था। और कहां पर इसका आयोजन हुआ, गुवाहाटी के अंदर हुआ। और पहली बार हुआ है, तो साथियों पहली बार हुआ है तो अपने लिए क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कहां पर, गुवाहाटी के अंदर। और कब? 15 फरवरी को इसका आयोजन है जो किया गया, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि एथलेटिक्स इंटीग्रेटेड यूनिट और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है। एथलेटिक्स इंटीग्रेटेड यूनिट और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए रचना कुमारी है साथियों, उन पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है, तो साथियों 12 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। कितने साल का, 12 साल का है जो प्रतिबंध इन पर लगा दिया गया है। और साथियों इनका खेल आपसे पूछे कौन सा है, तो ये हैमर थ्रो की खिलाड़ी हैं। इनका खेल इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछा जा सकता है कौन से खेल के खिलाड़ी हैं, तो ये हैमर थ्रो की खिलाड़ी है, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शतरंज ओलंपियाड की मसाल है जो किस देश को सौंपी है। आपसे पूछा है कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शतरंज ओलंपियाड की जो मसाल है वो किस देश को सौंपी है, तो आंसर हो जाएगा साथियों हंगरी को सौंपी है। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है, किस देश को सौंपी है, तो आंसर हो जाएगा हंगरी को सौंपी है। देखिए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने साथियों ये हंगरी को सौंपी है, क्योंकि साथियों जो 45वां संस्करण होगा चेस ओलंपियाड का, 45वां जो संस्करण होगा साथियों चेस ओलंपियाड का, वो कहां पर आयोजित किया जाएगा, वो हंगरी की राजधानी साथियों बुडापेस्ट के अंदर आयोजित किया जाएगा। हंगरी की राजधानी साथियों बुडापेस्ट के अंदर आयोजित किया जाएगा। जो 44वां संस्करण था साथियों उसकी मेजबानी किसने की थी, भारत ने की थी। और भारत में कहां पर साथियों, चेन्नई के अंदर इसका आयोजन है जो किया गया था। और अब ये जो 45वां संस्करण होगा इसके लिए साथियों जो हंगरी है उसको अपने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने है जो मसाले सौंप दी है। और इसको पूरे भारत के अंदर साथियों 75 शहरों के अंदर इसको ले जाया गया था। 75 शहरों की यात्रा इसको करवाई गई थी, ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन सा देश अपनी पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट शुरू करेगा। आपसे पूछा गया है साथियों कि कौन सा देश अपनी पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट शुरू करेगा, तो आंसर है साथियों सऊदी अरब करेगा। कौन करने जा रहा है साथियों, सऊदी अरब के द्वारा इसकी शुरुआत होने जा रही है। कौन सा देश अपनी पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट, यानी इसका नाम रखा गया है ड्रीम ऑफ द डेजर्ट है जो सऊदी अरब शुरू करने जा रहा है। इसमें सऊदी अरब की साथियों यात्रा करवाई जाएगी, यह रियाद से शुरू होगी। कहां से, रियाद से शुरू होगी और 700 मील साथियों इसके अंदर यात्रा करवाई जाएगी। और साथियों हाल ही के अंदर भारत और सऊदी अरब के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ, सादा तंसीक। कौन सा हुआ, सादा तंसीक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था। ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है। कौन से अभ्यास का आयोजन किया गया था, सादा तंसीक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था। 800 मील की यात्रा इसके अंदर साथियों करवाई जाएगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों की चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक है जो किसने घोषित किया है। आपसे पूछा गया है कि चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड जो योजना है उसको किसने असंवैधानिक घोषित किया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों सुप्रीम कोर्ट। किसके द्वारा साथियों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक इसको घोषित कर दिया गया है। इसके अंदर होता है क्या साथियों, जो अपने
चुनावी पार्टियां होती हैं, राजनीतिक पार्टियां होती हैं, उनको जो फंड दिया जाता है, इसकी शुरुआत साथियों 2018 में की गई थी। ये थोड़ा अपने याद रखिएगा। कब की गई थी इसकी शुरुआत? इलेक्ट्रोल बॉन्ड योजना की शुरुआत साथियों 2018 के अंदर की गई थी। इसके अंदर साथियों एसबीआई बैंक के होता है, उसके अंदर अगर जो भी कोई अगर इंसान किसी भी पार्टी को फंड देना चाहता है तो वहां से एक वचन पत्र लेना होता है। उसके बाद साथियों वो 10,000 का हो सकता है, 5,000 का हो सकता है, लाख का हो सकता है। वो लेने के बाद है जो किसी भी अपनी राजनीतिक पार्टी है उसको फंड दे सकता है। लेकिन अब साथियों क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या कहा कि अनुच्छेद 19(1) फर्स्ट ए के तहत ये असंवैधानिक है। यानी असंवैधानिक क्या है कि इसको जनता है साथियों उसको पता नहीं चलता कि कौन किस पार्टी को कितना फंड दे रहा है, यानी जनता का जो मौलिक अधिकार है उसके तहत उसका हनन हो रहा है। और अब इसको साथियों क्या कर दिया गया है? असंवैधानिक इसको घोषित है जो कर दिया गया है। यानी अब जो भी अगर कोई किसी भी पार्टी को फंड देना चाहता है तो उसको बताना पड़ेगा कि वो किस पार्टी को फंड दे रहा है। ये इसके अंदर अब होने वाला है। और न्यायाधीश कौन थे साथियों? DVI चंद्रचूड़ के द्वारा साथियों ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? DVI चंद्रचूड़ के द्वारा साथियों ये फैसला लिया गया। अब अगर कोई किसी पार्टी को साथियों अब वो फंड देगा तो ये पता होगा कि कौन सा सदस्य है जो किस पार्टी को फंड दे रहा है। ये अपने को थोड़ा याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि काजी नेमू को किस राज्य का आधिकारिक राज्यफल घोषित किया गया है? कि काजी नेमू को किस राज्य का आधिकारिक राज्यफल घोषित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों असम का। किसका किया गया है? असम का साथियों क्या घोषित किया गया है? राज्यफल घोषित किया गया है। और इसको साथियों 2019 के अंदर है जो GI टैग भी मिला हुआ है। 2019 के अंदर इसको GI टैग भी मिला हुआ है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस राज्य सरकार ने युवाओं को साथियों ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए स्वयं योजना की शुरुआत की है? तो आंसर हो जाएगा आपका ओडिशा। आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ओडिशा के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इसके अंदर साथियों क्या होगा कि सरकार है जो 1 लाख रुपए तक का 1 लाख रुपए तक का साथियों ब्याज मुक्त ऋण देगी। 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देगी। इसमें किसी भी प्रकार का है जो ब्याज नहीं लिया जाएगा। और इसके अंदर साथियों होगा क्या कि 18 से जो 35 वर्ष के युवा हैं साथियों या 18 से 35 वर्ष के जो पात्र अभ्यर्थी होंगे उनको साथियों यह लोन है जो दिया जाएगा, जिससे वो स्वयं का कोई स्टार्टअप अगर करना चाहते हैं तो सरकार उसका इसके माध्यम से क्या कर रही है? सहायता है जो कर रही है। इसकी शुरुआत कहाँ पर की गई है? ओडिशा के अंदर साथियों इसकी शुरुआत है जो की गई है। ये अपने को याद रखना है। इसके अंदर जो बजट है वो 672 करोड़ रुपए का रहेगा सरकार का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम किस संस्थान ने विकसित किया है? तो IIT जम्मू के द्वारा ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम किस संस्थान ने विकसित किया है? तो IIT जम्मू के द्वारा साथियों विकसित किया गया है। ये अपने को याद रखना है। किसके द्वारा? IIT जम्मू के द्वारा साथियों इसको विकसित है जो किया गया है। ये अपने को याद रखना है। इसके अलावा साथियों कि किस राज्य में वन मित्र योजना शुरू की गई है? तो हरियाणा के अंदर वन मित्र योजना है जो शुरू की गई है। ये अपने को याद रखना है। ये हो गए साथियों अपने करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। नीति आयोग ने बंजर भूमि की हरियाली और बहाली के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो ग्रो पहले शुरू की है। PM मोदी ने किस देश में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया? UAE में। AFC फुटबॉल एशिया कप है जो किसने जीता? तो आंसर रहेगा कतर। किस भारतीय एक्ट्रेस को BAFTA अवार्ड समारोह में प्रेजेंटर बनने का जिम्मा मिला? तो आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया? IIT रुड़की के साथ। हाल ही में ICI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रणजीत कुमार अग्रवाल इसके अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो आंसर हो जाएगा 15 लाख रुपए कर दी गई। हाल ही में स्वास्थ्य परियोजना है जो किसने प्रारंभ की है? तो IIT गुवाहाटी के द्वारा साथियों प्रारंभ की गई है। हाल ही में खिलाड़ी और पूर्व कप्तान दत्ताजी राव गायकवाड़ का निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से था? तो इनका संबंध क्रिकेट से था। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने 20 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप हासिल कर लिया? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। हाल ही में चर्चा में रोग अलास्कापोक्स
किससे संबंधित है? तो वायरस से है। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 कहां पर शुरू हुई है? तो मलेशिया के अंदर साथियों इसकी शुरुआत हुई है। तो इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा की है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा। धन्यवाद।